जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान विद्वान में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कई लोगों के क्या होते हैं कि बहुत पैसे भी कमाते हैं, धन भी खूब होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में मासूमियता होती है, ऐसे खुश नहीं होता है। कोई मतलब मनुष्यता या दरिद्रता का वास इस टाइप के कुछ होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको ऐसे उपाय, आसान से उपाय बताऊंगी कि आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके घर की जो मनुष्यत है वो दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ लौट आएंगी। अगर आप वो चीज़ें करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग हटके हैं, जो हम रोज़ के करते हैं उसी में कुछ ऐसा करना है कि जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे हों, तो हमारे घर में खुशहाली बनी रहे। उन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो उसमें नंबर 1, गुरुवार या बृहस्पतिवार। शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाने चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि रात को सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान देना है कि रसोई घर में बाल्टी भर के रखें और बाथरूम में गंदा पानी नहीं रखें। नंबर 2, मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या आसन या कपड़ा बिछाना है, फिर उस आसन पर आप बैठ के पूजा करनी है। ऐसे नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई नल है या फिर कोई अन्य जगह से पानी टपकता है तो आपके घर में धन की हानि होती है। इस तरह के संकेत में जैसे पानी बूंद बूंद टपक के खाली हो जाता है, वैसे ही पैसा धीरे धीरे खाली हो जाता है। तो नल का टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लगता है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है और आपके घर में पानी का टपकना ठीक नहीं है, उसको आप तुरंत ठीक करवा लें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या सिंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाएं। इससे क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है घर की वो ख़त्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर आप हर हफ्ते एक बार पोंछा लगाते हैं तो ये आपके घर के कीटाणुओं को भी मारता है और साथ में नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाने का बहुत शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तु के मुताबिक घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा तो लगभग हर घर में ही है, नहीं हो तो लगा लेना चाहिए, जिससे क्या है कि परिवार में खुशहाली बनी रहे और धन की भी कमी नहीं हो। नंबर 6, घर में मिश्र युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए। आप महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्र युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए, फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी तरह के कोई मांगने आए तो दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पे कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना चाहिए। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और नहीं आपको झाड़ू के को काम में लेने के बाद उसको ऐसे ही फेंक देना चाहिए। जल्दबाजी में झाड़ू कोई हिस्से का चला जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर झाड़ू के ऊपर से चले जाते हैं तो उसे लक्ष्मी माता अपना अपमान समझती है। साथ ही
झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना है। पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वो आपके घर से बाहर चली जाती है, और उससे क्या कि हमारे घर की खुशियाँ भी चली जाती है। नंबर 8, घर में क्लेश को रोकने के लिए आसान उपाय के लिए फायदेमंद हो सकता है आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और केसर में दूध मिलाकर पीना। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश भी नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रात को सारे बर्तन धो लेना चाहिए, और रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है। इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी 1 या 2 मिनट के गैप से हमें बाहर जाना चाहिए। इससे क्या होती है कि हमारे घर में यश की वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर हो या फिर दुकान हो, धन में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार हमेशा मुख्य द्वार को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपकी तरफ खींचा चलाता है। पूर्व और उत्तर दिशा के घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसी दिशाएं जहां घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता आपके द्वार आए तो वह घर की साफ सफाई देख के घर के अंदर आए और आपसे प्रसन्न होके अपनी कृपा आप पे बरसाए। नंबर 12, कुछ लोग अपने बेडरूम में चंपल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल को हमेशा घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए।